प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। जब हम लूका और उसके हम लोग जब 23वां अध्याय और उसके जब 27 और 28 को पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। उनमें से बहुत सी स्त्रियां भी थी जो उनके लिए छाती पीटती और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि वे दिन आते हैं जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वे बांझ और वे गर्भ जो ना जने और वे स्तन जिन्होंने दूध ना पिलाया। उस समय वे पहाड़ों से कहेंगे, हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें ढांप लो, क्योंकि जब वे हरे पेड़ के साथ ऐसा करते हैं तो सूखे के साथ क्या कुछ ना करेंगे। मेरे प्रियो, और यीशु मसीह उन स्त्रियों से क्या कह रहा है? वो कह रहा है, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने लिए रो, क्योंकि वो यीशु के लिए विलाप कर रही है। मेरे प्रियो, हम अक्सर परमेश्वर के वचन से इस बात को मनन करते हैं कि यीशु मसीह ने उस सामर्थी 7 क्रूस वाणी को क्रूस के ऊपर से बोला, परंतु हम इस वाणी को जो क्रूस के रास्ते पर एकमात्र ऐसी वाणी है जिसको यीशु ने हमारे लिए ऐसा कहा कि हमको क्या करना है। मेरे प्रियो, सूखा कौन है? जो परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं है, जो मसीह में नहीं बना है। मेरे प्रिय, इसलिए वो कहता है, मुझ हरे पेड़ के साथ जब उसने ऐसा किया तो तुम सूखे पेड़ के साथ वो क्यों क्या कुछ ना करेंगे। यानी मेरे प्रियो, हम ऐसे कठिन समय में प्रवेश करने जा रहे हैं जहां सिर्फ नाम मात्र अगर हम मसीह हैं, नाम मात्र अगर हम प्रभु को जानने वाले हैं, तो हमारे लिए वो बहुत और अधिक कठिन समय होगा। परंतु मेरे प्रियो, जब हम जलपाई के उस पौधे के साथ यानी मसीह के साथ जब हम साटे गए, जब हम फलवंत दाखलता के साथ हम साटे गए हैं, तो मसीह में बने रहना है, हमें बने रहना है और हमें मसीह के उस स्वभाव में, उस गुण में हमें बढ़ते जाना है और साथ ही हमको पवित्र आत्मा के चलाए चलना है। मेरे प्रियो, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें आत्मा उन कठिन बातों में, कठिन समयों में परमेश्वर अपने बुद्धिमता को, अपने ज्ञान को हमें देगा। मेरे प्रियो, जैसे उसने अपने लोगों के जीवन में प्रकट किया, जब कठिन समय आए परमेश्वर ने उन पर अनुग्रह किया और उनको कठिन से कठिन समय में अपने लोगों को बचाए रखा। मेरे प्रियो, जब आप इजरायलियों के जीवन को देखे, परमेश्वर ने उनको अकाल के समय में मिस्र ले गया, उसको एक अलग स्थान में, एक गोसेन देश में रखा और यूसुफ को ऐसा बुद्धि दिया परमेश्वर ने कि उनके लिए उस गोसेन देश को वो चुने। क्योंकि जब संकट आया, 10 विपत्तियां आई, तब उस संकट में, उन क्लेश में, वो गोसेन देश में वो पीड़ाएं नहीं आई। और इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, मेरे लिए विलाप मत करो, क्योंकि मैं तो तुम्हारे उद्धार के लिए, तुम्हारे छुटकारे के लिए क्या क्या कर रहा हूं, अपने प्राण को बलिदान दे रहा हूं। लेकिन तुम अपने लिए और अपने बालकों के लिए रो। मेरे प्रियो, हमें अपने परिवार के लिए आज प्रार्थना करने की आवश्यकता है। रोना और विलाप करने का अर्थ है हमें पश्चातापी जीवन को जीने की आवश्यकता है। और मेरे प्रियो, जब जब छुटकारे का समय आता है, तब तब मेरे प्रियो कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती है। जब आप इजरायलियों को मिस्र की गुलामी से छूटने से पहले आप देखें, मूसा के समय में कैसे बच्चों को मार दिया गया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, कैसे वहां रामा में हम देखते हैं कैसा विलाप किया गया। राहेल अपने बच्चों के लिए रो रही है। इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है। उसी प्रकार से मेरे प्रिय, यीशु मसीह के आगमन से पहले बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो विलाप और कष्ट की बातें होंगी, जिसके बारे में यीशु मसीह बता रहा है। और उस क्रूस के रास्ते पर, उस पीड़ा में होकर वो इस बात को बता रहे हैं। यानी ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम सोच रहे हैं कि हमारा जीवन बस ऐसा ही निकल जाएगा, मेरे प्रियो, तो ये नहीं चलेगा।
मेरे प्रियो, हम अगर मसीह है मेरे प्रियो, तो हमें प्रार्थना में जीवन को जीना है। हमें परमेश्वर की उपस्थिति में अपने जीवन को जीना है। हमें सूखा जीवन को नहीं जीना है, क्योंकि यीशु मसीह कहता है जब मैं हरा पेड़ हूं और जब वो मेरे साथ ऐसा करे तो जरा सोचो, जो प्रभु में नहीं है और जो प्रभु को नहीं जान रहे उनके साथ और कैसा क्या कुछ होगा। मेरे प्रियो, आज इसलिए वो कह रहा है, वो क्रूस के रास्ते पर आप देखिए यीशु मसीह कितनी पीड़ा में होगा, जब वो सारी रात न्याय के लिए एक जगह से दूसरे जगह फिर रहा है। उसका न्याय नहीं हो रहा है, लोग उस पर दोष लगा रहे हैं लेकिन दोष उस पर लग नहीं रहा है, फिर भी वो दोष ढूंढे जा रहे हैं उस पर रात भर। मेरे प्रियो, उसके अपने चेले ने उसको धोखे के साथ पकड़ा दिया, वो धोखे से गुजरा है। वो धोखे के बारे में नहीं सोच रहा है क्रूस के रास्ते पर, वो अपने लिए भी नहीं सोच रहा है उस क्रूस के रास्ते पर। मेरे प्रियो, उसके अपने प्रिय चेले ने उसका इनकार कर दिया उसकी आंखों के सामने में। मेरे प्रियो, उसको ठट्टे में उड़ाया गया, उसको अपमानित किया गया। हमारे बारे में अगर कोई अपमान करे तो हम दिन भर सोचते रहते हैं कि उसने मेरे बारे में ऐसा बोला ऐसा बोला। उसके मुख पर थूका गया, उसका पीठ लहूलुहान था, उसके पीठ पर 39 कोड़े मारे गए, जिससे उसकी चमड़ी क्या थी, निकल गई होगी। वो अंदर तक घाव करके निकला, क्योंकि वो कोड़ा कोई साधारण कोड़ा नहीं था जिसमें छोटी छोटी हड्डियां अनगिनत बांधी हुई थी, और जब एक कोड़ा मारा जाता था पूरे शरीर का चमड़ा निकाल देता था। मेरे प्रियो, इतनी पीड़ा में होकर उसके माथे पर कांटों का मुकुट था, उसके सिर दर्द से भरा था, उसकी पीठ दर्द से भरी थी, उसका शरीर लहूलुहान था, और उसी लहूलुहान पीठ पर उस पर क्रूस को लाद कर उसको जब ले जाया जा रहा है, उस रास्ते पर चलता हुआ वो कई बार गिरा है। मेरे प्रियो, उसके घुटने, उसके पैर लहूलुहान है, वो चल नहीं सक रहा है, फिर भी वो क्या कह रहा है, मेरे लिए मत रो, हे यरूशलेम की पुत्री हो, हे मेरी बेटी हो, तुम मेरे लिए मत रो। वो क्या कहता है, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए, अपने पुत्रों के लिए रो बोल रहा है, परंतु अपने अपने बालकों के लिए तुम रो, हे यरूशलेम की पुत्री हो, मेरे लिए मत रो। जब यीशु मसीह के लोग विलाप कर रहे तो कह रहा है मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। मेरे प्रियो, क्योंकि मेरे प्रियो ये कठिन समय है, क्योंकि यीशु के आगमन के समय मेरे प्रियो फिर से शत्रु बौखलाएगा, जिस प्रकार से मिस्र की गुलामी से छूटने से पहले मेरे प्रियो बौखलाया और वहां छोटे छोटे बच्चों को उसने मार दिया। मेरे प्रियो, यीशु के जन्म के समय उसने इसी प्रकार से कार्य किया। आज तो हमारा वास्तविक रूप से मेरे प्रियो छुटकारे का समय आ गया, जब यीशु मसीह आने वाला है। मेरे प्रियो, ये अंतिम समय में हम जी रहे हैं और अंतिम के अंतिम पड़ाव में हम जी रहे, तो हम सूखे ना रहे मेरे प्रियो, हम सूखा जीवन को ना जिए मेरे प्रियो, परंतु हम अपने और अपने परिवार के लिए हम प्रार्थना करने वाले बने, अपने लोगों के लिए, अपने घराने के लिए हम विलाप करने वाले बने। क्योंकि जब वो हरे पेड़ के साथ ऐसा किया तो सूखे पेड़ के साथ ऐसा क्यों कर नहीं करेंगे मेरे प्रियो, वो तो और ज्यादा उनको सताएंगे। और यही बात आज वर्तमान में होता हुआ हम देख रहे हैं मेरे प्रियो। झूठा दोषारोपण लगाकर लोगों को जेल खाने में डाल दिया जा रहा है। आज कानून नहीं, लोगों के घर को बड़े मेहनत से बनाए घरों को लोगों का तोड़ दिया जा रहा है मेरे प्रियो। अपना कानून चलाया जा रहा है, अपने 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 प्रभुता लोग चला रहे हैं मेरे प्रियो। आज देश विपरीत से विपरीत हालातों में देश देश के लोग चले जा रहे हैं, युद्ध से होकर जा रहे हैं मेरे प्रियो। हर जगह अंदरूनी भाग में लड़ाइयां मची है, जाति जाति के बीच में आज लड़ाई हो रही है, भाषा भाषा के बीच में आज लड़ाई हो रही है मेरे प्रियो। आपसी मतभेद है, आपसी लड़ाइयां हैं मेरे प्रियो। आज कलीसियाओं को भी तोड़ने की कई कोशिश की जा रही है, परंतु इस समय में हमें क्या करना है, प्रार्थना करना है, हमें उपवास करना है, अपने लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी आत्मिक संतानों के लिए मेरे प्रियो कलीसिया को प्रार्थना करने वाली कलीसिया बनना है मेरे प्रियो। क्योंकि जो मसीह में परिश्रम को करेंगे इस प्रकार से, तो मेरे प्रियो परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। और इसलिए यिर्मयाह की ये भविष्यवाणी है जो यीशु के समय पूरी की गई। जब हम आप इसे पढ़ेंगे, जब इस यीशु मसीह का जन्म हुआ तब हेरोदेस ने देखा कि ज्योतिषियों ने मेरे साथ क्या क्या धोखा किया, और वो मुझे नहीं बताया कि यहूदियों का राजा कहाँ पैदा हुआ है। तब वो क्या कहता है, और तब वो कहता है कि सब लड़कों को जो 2 वर्ष है उसका छोटा उसे मरवा डाल। तब जो वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा कहा गया था वह पूरा हुआ, और रामा में करुणा नाद सुनाई दिया, रोना और बड़ा बिलाप। राहेल अपने बालकों के लिए रो रही है और शांत होने
होना नहीं चाहती क्योंकि वो अब नहीं रहे। मेरे प्रियो, परंतु ये यहाँ खत्म नहीं होता कि वो रो रही है और अब नहीं रहे, परंतु इसके बाद परमेश्वर की प्रतिज्ञा हमारे जीवन में पूरी होती है। जब आप यिर्मयाह और उसके 31 अध्याय और उसके 15 से पढ़ेंगे तो लिखा है, यहोवा यूं कहता है, सुन, रामा में नगर में बिलाप, बिलक बिलक कर रोने का शब्द सुनने में आता है। राहेल अपने लड़कों के लिए रो रही है और अपने लड़कों के कारण शांत होना नहीं जानती, वे जाते रहे, लेकिन ये अंत नहीं है। और इसलिए यीशु मसीह कह रहा है, तुम प्रार्थना करो, मेरे लिए विलाप मत करो, परंतु अपने अपने बालकों के लिए तुम विलाप करो, क्योंकि आगे हमारे लिए एक खुशखबरी है। और इसलिए यहोवा यूं कहता है, रोने पीटने और विलाप करने से रुक जा। मेरे प्रियो, जब आप रोते पीटते विलाप करते पश्चाताप करते मेरे प्रियो, तब परमेश्वर कहता है अब रुक जा, क्योंकि तेरे परिश्रम का फल अब मिलने वाला है। तो वे शत्रु के देश से लौट आएंगे। मेरे प्रियो, शत्रु के जीवन को कब्जा करके रखा, किसी को बीमारियों में, किसी को अनाज्ञाकारिता में, कई लड़कों को ढिठाई में, कई लड़कों को पापों में, कई लड़कों को नुकसान करने के लिए शत्रु ने कई प्रकार के बंधनों को बांध रखा। कुछ लड़के अपने परिवार में सिर्फ नुकसान को लेकर आते, वो कुछ कार्य करेंगे नुकसान को लेकर आएंगे, कोई बिजनेस करेंगे नुकसान होगा, कुछ होगा नुकसान। ये क्या है? शत्रु के बंधन है मेरे प्रियो। और जब आप प्रार्थना करेंगे अपने लिए, अपने परिवार के लिए मेरे प्रियो, ये सारे बंधन क्या हो जाएंगे? टूटेंगे। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे परिश्रम का फल क्या है? मिलने वाला। प्रभु में किया गया कोई परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपका उपवास, आपका प्रार्थना, परमेश्वर को खोजना मेरे प्रियो, ये कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है वे शत्रु के देश से लौट आएंगे। अंत में तेरी आशा क्या होगी? पूरी होगी। यहोवा की वाणी, तेरे वंश के लोग अपने देश में लौट आएंगे। ये सिर्फ उन इजरायलियों के लिए नहीं था, परंतु आज हमारे लिए भी है मेरे प्रियो। हमारे लोग परमेश्वर के, हमारे लोग जो परमेश्वर के लोग कहलाते मेरे प्रियो, वो परमेश्वर उनको शत्रु के देश से लौटा ले आएगा मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है। इसलिए आज परमेश्वर अपने लोगों से कहना चाहता है, यीशु मसीह कहना चाहता है, अपने लिए रो। ये मत सोचो कि मैंने तुम्हारे लिए उस क्रूस पर इतना दर्द को सह करके तुम रो, परंतु अपने लिए रो कि मैंने तुम्हारे लिए जो कुछ किया उसको स्मरण करो, याद करो कि मैंने तुम्हारे छुटकारे के लिए लहू को बहाया, मैंने तुम्हारे पापों की क्षमा के लिए लहू को बहाया। उसने हमारे जीवन के श्राप को मिटा दिया। आप शत्रु का हमारे जीवन पर कोई कब्जा नहीं होगा मेरे प्रियो, क्योंकि यीशु ने अपने लहू को बहाकर हमारा छुटकारा कर दिया। इसलिए आज हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता अपने लिए, अपने बालकों के लिए, ताकि हमारे बच्चे वो अनजानी शत्रु का देश में जो बंधे, कई बार वो बंधन हमें दिखाई नहीं देता, कई बार अनजाने रूप से हमारे बच्चों के अंदर शत्रु डाल कर रखा, कई प्रकार की निगेटिविटी को डाल कर रखा, कई प्रकार की झूठी मनगढ़ंत बातों को बच्चों के अंदर, जवानों के अंदर डाल कर रखा। हमारे बच्चे उन्हीं बातों में उलझते रहते। कुछ बच्चे अपने जीवन में सिर्फ किसी ना किसी प्रकार से वो क्या है, निराश होते चले जा रहे हैं मेरे प्रियो, डिप्रेशन में चले जा रहे हैं। शत्रु उनके सोच विचार को बंद कर रखा। आज आपको प्रार्थना करने की आवश्यकता है। वो सोच ने अब हमारा जीवन कुछ नहीं है, वो सोच ने हमारा भविष्य कुछ नहीं है, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर के लोग फलवंत होने के लिए बुलाए गए हैं मेरे प्रियो, शत्रु के देश में फलवंत होने के लिए भी बुलाए गए। आज हो सकता है आपको लग रहा है ये संसार जहां चारों तरफ इस प्रकार के पाप और बुराई है, क्या हम इसमें आगे बढ़ सकते हैं मेरे प्रियो? इसलिए जब इस वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, निश्चय में प्रेम से ये बातें कहकर विलाप करते सुना, तूने मेरी ताड़ना ऐसे बछड़े किसी की हुई कि निकाला ना गया हो, परंतु अब मुझे तब मैं फिरूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू है। एप्रैम कौन है मेरे प्रिय? एप्रैम यूसुफ का छोटा बेटा है। और जब यूसुफ ने अपने छोटे बेटे का जब नाम रखा तो इस प्रकार से उसने उसके नाम को एप्रैम रखा, जिसके नाम का अर्थ है परमेश्वर ने मेरा सारा क्लेश को क्या किया? दूर किया। मेरा परमेश्वर ने मेरे दुख को दूर ही किया, और सिर्फ दुख को दूर ही नहीं किया, परंतु परमेश्वर ने मेरे शत्रु के देश में मुझको क्या क्या फलवंत किया मेरे प्रियो। और इसलिए जब उसका दादा याकूब वो एप्रैम को जब आशीर्वाद को देता है तो उसके ऊपर अपना दाहिना हाथ को रखता है, तब ये बात यूसुफ को बुरा लगता, कहता है ये मेरे पिता, वो तो छोटा बेटा है। तो वो कहता है मैं जानता हूं वो छोटा है, लेकिन मैं एप्रैम को बोलता है मैं मनश्शे से अधिक क्या करूंगा? मैं आशीष को दूंगा और उससे बहुत सारी जातियां निकलेगी।
मेरे प्रियो, और इसलिए एक प्रेम का शब्द आया, यानी बहुत सारी जाति जाति के लोग जब परमेश्वर की ओर फिरेंगे और जब वो कहेंगे प्रभु तू मेरा प्रभु है, मुझे फेर, तब मैं फिरूंगा, क्योंकि मैंने उन्हें बातें करते सुना, मैंने सुना है उन्हें बातें करते। और आप एक प्रेम इसी बात को बता रहा है। इसलिए परमेश्वर कह रहा है कि तुम अपने और अपने बालकों के लिए क्या करो, विलाप करो, प्रार्थना करो। ऐसे समय आने वाले, अगर वो हरे पेड़ के साथ ऐसा किए तो सूखे के साथ क्या ना करेंगे, यानी बहुत तेरी जातियों के साथ वो क्या ना करेंगे। इसलिए वो कहता है कि तुम मेरी ओर फिरो, मेरे मेरे पास आओ। वो कहता है जब हम प्रभु के पास आएंगे मेरे प्रिय, वो हमारा रक्षक है, वो हमारी ढाल है, परमेश्वर का वचन कहता है। और ये प्रेम इसी बात को दिखाता है कि वो चाहे संसार में कुछ भी क्यों ना, लेकिन वो फलवंत होंगे। उसी प्रकार से मेरे प्रियो आप फलवंत होंगे, आपके बच्चे फलवंत होंगे जब आप अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने वाली माँ हैं, जब आप कलीसिया, अपने कलीसिया में अपने लोगों के लिए प्रार्थना करने वाली कलीसिया है। मेरे प्रियो, आप ऐसी कलीसिया हैं जब अपने कलीसिया के लोगों के लिए, परिवारों के लिए बड़े बोझ के साथ जब प्रार्थना करते, मेरे प्रियो परमेश्वर आपको फलवंत करने जा रहा है। चाहे संसार में कुछ भी क्यों ना होता रहे, चाहे वो कष्ट का समय भी क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर जिस प्रकार से इजरायलियों को उस मिस्र देश में गोसेन में रखा, उसी प्रकार से परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रखेगा। इसलिए वो कह रहा है, यीशु मसीह इस क्रूस के रास्ते पर, उस दर्द के स्थान पर, उस पीड़ा के स्थान पर, वो कह रहा है, मुड़ करके उन स्त्रियों को देख कर कह रहा है, मेरे लिए मत रो, मैं तो तुम्हारे उद्धार के कार्य को पूरा कर दिया, अब तुम प्रार्थना करो, पश्चाताप का जीवन को जियो, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करो, और मैं तुम्हें क्या करूंगा, तुम्हारे परिश्रम का फल दूंगा, और तुम्हारे लड़के वाले, तुम्हारे लोग शत्रु के देश से क्या करेंगे, लौट आएंगे। शत्रु उनको बंधनों में नहीं बांध सकता, क्योंकि मैंने, यीशु मसीह कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए क्रूस पर उद्धार के कार्य को पूरा किया। अब पापों की क्षमा का अर्थ है कोई बंधन नहीं है मेरे प्रिय। पापों की क्षमा का अर्थ है चंगाई, पापों की क्षमा का अर्थ है हमारे जीवन में परमेश्वर की आशीष। मेरे प्रियो, पाप के कारण शत्रु हमारे जीवन को फलवंत होने से रोकता है, परंतु मेरे प्रियो जहां परमेश्वर का अनुग्रह आता है, जहां परमेश्वर की क्षमा आती है, वहां सिर्फ भलाई ही भलाई है और सिर्फ फलवंत जीवन है। इसलिए वो कह रहा है कि अपने लिए और अपने बालकों के लिए रो, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए छुटकारे के कार्य को पूरा कर दिया। आज कलीसिया प्रार्थना करने वाली बने, माताएं प्रार्थना करने वाली बने, ताकि हम अपने परिवार में उन भलाई को देख सकें। क्योंकि जब उसने उस हरे पेड़ के साथ ऐसा किया तो सूखे के साथ क्या ना करेंगे। हमें सूखा पेड़ नहीं बनना है, परंतु हमें एक फलवंत जीवन को जीना है। इसलिए उसका वचन कहता है, जो डालियां मुझ में बनी रहती है वो बहुत सफल लाती है। मेरे प्रियो, हम जलपाई के उस पौधे के भागीदारी हुए, हम साटे गए हैं मेरे प्रियो, मसीह यीशु में हम जोड़े गए हैं मेरे प्रियो। इसलिए हमें फलवंत जीवन को जीना है, हमें प्रार्थना का जीवन को जीना, परमेश्वर के साथ एक मधुर संगति में अपने जीवन को व्यतीत करना है। जब हम ऐसे ही मसीह जीवन को जिएंगे तब प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत आशीषों को देगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन। धन्यवाद देते जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु के नाम से अब आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, आपके बेटे यीशु मसीह के कारण प्रभु जी हम सबको अपने निकटता में बुलाया। उसके लहू के द्वारा हर पाप, हर श्राप के बंधन तोड़े गए। अब आपके बच्चों के जीवन में परमेश्वर कोई भी बंधन, बंधुआई की आत्मा कार्य नहीं कर सकती है प्रभु। और खुदान परमेश्वर, अगर जाने अनजाने में तेरे बच्चों के अंदर ऐसे शत्रुता के कोई बंधन है प्रभु, हाँ पिता परमेश्वर, जिन्हें वो जान भी नहीं पा रहे प्रभु जी, हो सकता है वो छोटी सी प्रभु ढिठाई हो प्रभु, वो छोटा सा प्रभु जी आलस्य हो प्रभु जी, वो पिता परमेश्वर प्रभु जो चाहे किसी भी प्रकार का छोटा व्यसन हो प्रभु, परंतु ऐसे सारे बंधन यीशु के नाम से टूटने पाए। आज खुदान परमेश्वर, कितने ऐसे लोग हैं प्रभु जिसको शत्रु ने गरीबी की आत्मा में बांध कर रखा प्रभु। हाँ पिता, क्योंकि जब मनुष्य के कंगाली और गरीबी की आत्मा में जब बंधा होता है प्रभु जी, हाँ पिता, खुलकर तेरी आराधना नहीं कर सकता प्रभु, क्योंकि उसका ध्यान संसार की बातों की ओर उलझा कर रखता है, कर्ज में इसीलिए शत्रु बांध कर रखता है प्रभु। परंतु यीशु मसीह आपके नाम के द्वारा आज ऐसे सारे प्रभु बंधन टूटने पाए। परिवार से प्रभु जी हर प्रकार के कर्ज के बंधन टूटे, और जिन धनों को शत्रु ने तेरे बच्चों का चुरा कर रखा है वो सारे बंधन टूटे, और प्रभु तेरे लोगों तक वो धन आने पाए। खुदान परमेश्वर, शत्रु धन को चुराता है प्रभु जी, तेरे लोगों के
के परमेश्वर आशीषों को चुराता है, तेरे लोगों की भलाई को चुराता है। आज खुदा जितनी भलाई को प्रभु तेरे लोगों के जीवन से शत्रु ने बांध कर रखा, जिन चीजों को प्रभु जी आशीषों को निकल करके रखा है, आज यीशु के नाम से प्रभु जी पवित्र आत्मा की आग के द्वारा वो दुष्ट की शक्तियां जलाई जाए प्रभु जी। हाँ पिता, किसी के घर को प्रभु बांध कर रखा, किसी की आशीष को बांध कर रखा, किसी के जीवन को उन्नति को बांध कर रखा, किसी की नौकरी को बांध कर रखा। हाँ खुदा यीशु के नाम से प्रभु जी किसी की पदोन्नति को बांध रखा, आज यीशु के नाम से वो सारे बने प्रभु तेरे लोगों की आशीषों को चुरा कर रखा, बांध कर रखा, वो सारी भलाई को आने नहीं देता, आपके बच्चों के छुटकारे को बारी में डाल कर रखा। आज यीशु के नाम से वो सारे बंधन टूटने पर बेटे बेटियां आजाद किए जाए। हाँ पिता, किसी को गंदी पिता गाली गलौज के आत्मा में बांध कर रखा, वो बैड स्पिरिट यीशु के नाम से निकलने पाए, वो गंदी परमेश्वर बदरूहें यीशु के नाम से आपके लोगों के जीवन से निकलने पाए, वो गंदे गंदे सोच और विचार के स्पिरिट को डालकर रखा। ओ पिता परमेश्वर, वो सारी गंदी लस्ट की सारी आत्माओं के बंधन टूटे, यीशु के नाम से निकलने पाए। श्री घड़ी निबांधा खाला, आज जितनी प्रकार के बंधन बंधवाए तेरे लोगों के जीवन में प्रभु शत्रु ने डालकर रखा, अपने पिता परमेश्वर कब्जे में रखा। हाँ पिता, घोर अंधेरे गड्ढे में डाल कर रखा, अंधकार के भविष्य को दिखा रहा है प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर, नीचे स्तर को दिखा रहा है, परंतु खुदा यीशु के नाम से हम सारे बॉन्डेज को तोड़ते प्रभु जी, आपके अनुग्रह के द्वारा, आपके वाचा के लहू के कारण प्रभु जी, वो घोर अंधकार से बाहर निकलने पाए, उन डिप्रेशन से बाहर निकलने पाए, क्योंकि खुदा परमेश्वर पिता आप अपने लोगों को फलवंत करते प्रभु जी। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, अपने लोगों को उठाने वाले बढ़ाने वाले परमेश्वर आप हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज पिता परमेश्वर, हर एक जो अपने बच्चों के प्रभु जी विवाह के लिए प्रार्थना कर रहे प्रभु जी, आज यीशु के नाम से वो सारे बंधन तोड़े जाए। हाँ पिता, किसी के विवाह को बांध कर रखा, किसी को विवाह होने से प्रभु रोक कर रखा, हाँ पिता किसी को गलत सपनों के द्वारा बांध कर रखा, गलत पिता परमेश्वर प्रभु जी चीजों के द्वारा बांध कर रखा, हाँ पिता गलत चीजों के साथ परमेश्वर पिता प्रभु जी सहमति में बांध कर रखा, आज यीशु के नाम से प्रभु जी वो सारी सहमति के बंधनों को हम यीशु के लहू के द्वारा तोड़ते हैं, यीशु के नाम के द्वारा तोड़ते। रिबांदा खाला, आज पिता परमेश्वर जितनी सहमति की आत्माओं को प्रभु जी, हाँ प्रभु शत्रु ने डाल कर रखा उनके अंदर से, वो सारे बंधन टूट रहे प्रभु। आपका धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता ये बेटियां आजाद की जा रही है प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, क्योंकि प्रभु जी आप प्रभु जी इनके लिए योग्य जीवन साथी को रखें प्रभु, जो इनका जीवन साथी है प्रभु जी, हाँ पिता जिनको आपने चुना इनके घरों तक यीशु के नाम से पहुंचने पाए, इन बेटों के लिए प्रभु जी योग्य परमेश्वर जीवन साथी मिलने पाए, हम आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जिनकी नौकरी को परमेश्वर शत्रु ने बांध कर रखा, हाँ पिता परमेश्वर नौकरी परमेश्वर इंटरव्यू दे रहे प्रभु, परंतु असफल हो जा रहे प्रभु, यीशु के नाम से ऐसे सारे बंधनों को तोड़ते पिता, यीशु के नाम से ऐसे सारे बंधन टूट रहे प्रभु। आपका धन्यवाद खुदान परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर किसी के जीवन में परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी बार बार परमेश्वर आर्थिक रूप से वो पिता परमेश्वर अपने पिता दिनचर्या के जीवन को प्रभु जी, हाँ पिता पैसों की घटी और कमी को बार बार देखते हैं प्रभु, हाँ पिता ऐसी सारी पिता बंधन बंधुआई की सारी आत्मा घटी और कमी को लाने वाली दुष्ट की शक्तियां यीशु के नाम से तोड़ी जाए, क्योंकि आपके वचन में लिखा है खुदा परमेश्वर मसीह यीशु में उस अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर आप अपने लोगों की हर एक घटी और कमी को दूर करने वाले परमेश्वर, और सब कुछ आवश्यकता के समय बहुत आयत से देने वाले परमेश्वर, आप हर एक घटी कमी की आत्मा को हम यीशु के नाम से कैंसिल करते हैं। हर एक ऐसे विचारों में परमेश्वर शत्रु ने जब आपके लोगों को बांध रखा, हाँ पिता परमेश्वर ये इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता, हाँ पिता चारों ओर परमेश्वर अंधकार और घोर विपदाओं को दिखाता है, ऐसे सारे बंधन टूटने पाए। आज से पिता वो स्वर्ग के दर्शन मिले, वो अपने आंखों को जब बंद करे आपका प्रकाश उनके जीवन में आए, हाँ पिता नया दर्शन आए, नया विजन आए, नए सोच आए प्रभु, नए विचार आए प्रभु जी, हाँ पिता हर प्रकार की झूठी आत्माओं के बंधन टूटे, हर प्रकार की निगेटिव बातों के बंधन टूटे, और परमेश्वर पिता ये आशीषित होते चले जाए। एक एक बच्चे आपके बुद्धि ज्ञान आपके समझ की आत्मा में बढ़ते जाए, एक एक परिवार प्रभु जी आपके ज्ञान की आत्मा में आपके समझ की आत्मा में बढ़ते जाए प्रभु जी। हम आपका धन्यवाद देते हैं मेरे खुदान परमेश्वर पिता। जब आपके लोग प्रार्थना करते प्रभु जी, हाँ पिता आपने कहा तुम अपने अपने बालकों के लिए प्रार्थना करो, और जब ऐसा प्रार्थना करते प्रभु आपके लोगों के जीवन में उनके परिश्रम का फल को आप दे रहे प्रभु। आपका धन्यवाद खुदान। इनके लोग प्रभु शत्रु के देश से लौट आए प्रभु, आपका धन्यवाद। उन बंधनों को आपने तोड़ दिया
प्रभु धन्यवाद। आपने बड़े जय और छुटकारे को दे दिया प्रभु। बीमारियों के बंधनों को आपने तोड़ दिया, अंधकार की शक्तियों के बंधनों को आपने तोड़ दिया। यीशु आपके नाम के द्वारा ये जय, ये विजय की हम घोषणा करते हैं आपके लोगों में। आपके लोगों के लिए कल्याण और भलाई की हम घोषणा करते हैं, आशीष देते हैं एक जनों को यीशु के नाम से। पिता हर एक लोग ब्लेसेड है प्रभु जी। हर श्राप के बंधन तोड़े गए हैं उस क्रूस पर। हर प्रकार के अंधकार के हाकिमों को प्रभु जी आपने परमेश्वर, हाँ पिता परमेश्वर कैद किया प्रभु। आपका धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद देते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं। आपके लोगों के जीवन में अपने आनंद, अपने शांति से परिपूर्ण करिए और परमेश्वर पिता विश्वास के आत्मा में बढ़ाइए प्रभु। हाँ पिता, जो कहते हैं मुझ में विश्वास नहीं प्रभु, उनके अविश्वास में प्रभु जी आप उनके लिए उपाय कीजिए खुदा। हाँ पिता परमेश्वर, और अपनी महिमा को आप प्रकट करें। आपका धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। आप परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में परमेश्वर अविश्वास में परमेश्वर पिता आप अपनी विश्वास योग्यता को दिखा रहे प्रभु। और खुदा आप बताने जा रहे परमेश्वर कि मैं ही तुम्हारा परमेश्वर हूं, मैं ही तुम्हारा सृजनहार परमेश्वर हूं, मैं ही जाति जाति हर एक भाषा हर कुल का परमेश्वर हूं। आप इस बात को बताने जा रहे हैं। आपका धन्यवाद, धन्यवाद। आपने प्रार्थना सुना, प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।